वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सिविलियंस के फौजी अदालतों में और बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी। ब्रेक से पहले हमारे साथ हाफिज एहसान खोकर साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब और बैरिस्टर महमूद खान साहब हमारे साथ हैं। एक चीज़ ज़ुबैरी साहब, एक चीज़ आप से मैं पूछना चाहूँगा, फिर मैं हाफिज साहब की तरफ आता हूँ। आप एक मुझे नुकता ये बता दें कि हम ज़रा इस तरफ आ जाते हैं 190 मिलियन वाले की तरफ, कि जिसके अंदर 2 दफ़ा जज साहब नहीं सुना पाए, मसरूफियत होगी या जो भी मसला होगा। लेकिन अगेन जो परसेप्शन बनता है, जैसे कहा था ना कि आप इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, इंसाफ सिर्फ जो है कि वो होना काफ़ी नहीं है। इसमें भी परसेप्शन ये बन रहा है अगेन कि इसके भी साथ जो पॉलिटिक्स, डायलॉग और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक परसेप्शन ये मिल रहा है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था कि ये इन्फ्लुएंस डाला जाता है पॉलिटिकल केसेस के अंदर जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर, कि फैसले हमारी मर्जी के हों या क्या हो। अभी भी इस केस में भी ये तासुर मिल रहा है। इस तासुर को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं विद इन बार एंड जो आपकी जो कोर्ट है, ये मिलकर इस तासुर को कैसे ख़त्म कर सकती है? आप जुल्म देखिए, इमरान खान को 5 अगस्त 2023 के बाद किसी ने नहीं देखा। एक दफा शायद वो टीवी पे नजर आए थे जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए। क्या अभी फेयर ट्रायल की बात हो रही थी। फेयर ट्रायल का बेसिक प्रिंसिपल होता है ओपन ट्रायल, ओपन अदालत, जहां आप मैं सब जा सकते हैं। कुछ लोग लाके बिठा दिए जाते हैं, एक अदालत अंदर ही उनके ट्रायल होता है, सारी अदालत अंदर ट्रायल होते हैं, तो बाहर निकल ही नहीं सकते और ना वो कोर्ट बुलाए जाते हैं। आप देखिए, फेयर ट्रायल का बेसिक होता है कि इट्स ओपन ट्रायल। आप जज जाता है, वो वहां बैठ जाता है, हमें क्या मालूम कि फेयर ट्रायल हो रहा है नहीं हो रहा है। इंप्रेशन बिल्कुल यही आ रहा है कि, और हर ज्यादातर लोग यही बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को सजा होगी, जबकि केस में कोई मेरिट्स नहीं है। लेकिन आप देखिए इद्दत के केस में, तोशाखाना में और मुख्तलिफ केसों में उनकी सब हाई कोर्ट से बरियत हुई उनकी। किस लिए कि क्योंकि वहां ये बात सही है जो 6 जजों ने लिखा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने भी लिखा था कि जी हम पे इन्फ्लुएंस किया जाता है। और आप देखिए जिन 2 लोगों जजों ने उनको सजाएं दी थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस इस्लामाबाद के, उनका नाम दिया गया है अब हाई कोर्ट के जज में एलिवेशन के लिए। मैंने पहली दफा ये चीज सुनी। पहले तो सुना था डिस्ट्रिक्ट जजेस से लोग आते थे, उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इमरान खान को सजा दी कि वो अब हाई कोर्ट के लिए उनका नाम गया है कि जी हाई कोर्ट के जजेस के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। लेकिन जजेस तो सजा देते ही रहते हैं, सियासतदान हो या जो भी मुजरिम हो। नहीं दे, लेकिन बिल्कुल दें, लेकिन कानून के हिसाब से दें, इन्फ्लुएंस पे ना दें। हाँ, केस बनता है, शहादत मौजूद है, आप दें, लेकिन कहने पे ना दें। तो इस तरह तो आप देखिए इद्दत केस में भी सजा हुई, तो शाखाना में भी हाई कोर्ट ने क्यों रिवर्स कर दी और रिमांड बैक हुए, ऐसे केसेस जो बार बार रिमांड बैक हुए फिर भी और देखिए आप देखिए ये जो ज्यादातर ये जो इस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, उन पे जो केसेस होते हैं, खासतौर पे इमरान खान साहब पे, और हमने जिंदगी में देखा है शहीद बेनजीर, नवाज शरीफ, सब पे वो सियासी नौयत के केस बनाए जाते हैं, उनमें उनको घसीटा जाता है और फिर उनको किया जाता है। और आपने अभी जनरल मुशर्रफ साहब मरहूम की एग्जाम्पल दी कि जो कोर्ट ने सवाल किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहा कि हिंदुस्तान ले जाओ, और उसका ट्रायल हमारे सामने सिंध हाई कोर्ट के जज ने चलाया उसका ट्रायल, और फिर वहां ऊपर गया वो सारा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट वहां बना, हाई कोर्ट का जज था। तो ये देखिए ना, मतलब कि उसमें वो नहीं था, आपने आर्मी चीफ को ये हुआ कराने की हाईजैकिंग की कर दी, वो टेररिज्म के लॉ में कवर्ड था, तो उसकी वजह क्या हो गया। तो ये सारे जो ये हमले हुए या क्या हुआ, हमले का कौन, आप ये बताइए कौन सा इनमें से जो मुजरिम है, अगर मुजरिम है, मुल्जिम, आप इनोसेंट होते हैं जब तक आप पे जुर्म साबित नहीं हो जाता। आपको जुर्म साबित होता है, क्या आपने मिलिट्री जो 103 या 85 लोगों को सजाई हुई है, 10-10 कुछ लोगों को 10-10 साल की, क्या किसी ने वो ट्रायल देखा? किसी ने उसकी एविडेंस देखी? क्या कोई डॉक्यूमेंट मिला? आज कोर्ट पिछले 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें सामने लाके दिखाओ, तो कहते हैं हम अगली तारीख को देंगे, हम अब देंगे, हम अब लाके देंगे। कौन सी देखे? हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता, कोई और लिख सुनता है, कोई जजमेंट कहीं होती है, कंफर्मेशन का एक अधिक तरीका होता है। ये बातें हो रही हैं। ये 1-2 मिनट रह गया ज़ुबैरी साहब, मैं जरा हाफिज साहब, ये नुकता जब 2-3 दफा उठाया गया कि सुनता कुछ हो रहा है और जज जो है लिखता कोई और है, और ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा था शायद जैक ब्रांच मामलत करती है। जी वो मामलत। अच्छा जी, मैं अब आपको बताऊं, क्विकली कर लें, 1-2 मिनट है, फिर मैं क्विकली बरतानिया के अंदर जब ज्यूरी केस सुनती है तो वहां के अंदर भी एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आप वहां पे एक कोर्ट क्लर्क के नाम से या जुडिशियल एसोसिएट के नाम से बिठाते हैं और वो एडवाइस करता रहता है। हालांकि वो जो सारे ज्यूरी वाले बैठे, सुन लेना ज़ुबैरी साहब, मैंने आपकी सारी सुनी है, और उसके अंदर जो है वो कोई ट्रक ड्राइवर आया होता है, कोई बैंक में डाक का बंदा आया होता है, और वो सारे ज्यूरी वाले केस सुनते हैं। अगर यही प्रिंसिपल लगा दिया जाए कि जी लॉ ग्रेजुएट हो, सारे हो, तो भी इसका मतलब है बरतानिया और अमेरिका के तो सारे ट्रायल खत्म हो गए ना, वो जो ज्यूरी सारी खत्म हो गई। अब अगली चीज सुन ले, जिन जज साहब के मुतल्लिक हाई जैकिंग का कहा है, उन्होंने ही कहा कि मैं एज ए डिफेंस काउंसिल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पेश होता रहा हूं, उसके अंदर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट भी होता है, प्रोसेस भी दिया जाता है, मौका भी दिया जाता है, अपनी मर्जी का होता है,
एक जज ने और कहा कि जब मैं जुडिशियल ओवरसाइट में मैंने आर्टिकल 199 के अंदर देखता हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अप्लाई होता है, कानून शहादत भी अप्लाई होता है, और जजमेंट भी हमें दिखाई जाती है चेंबर्स के अंदर, और हम उसको पेरूज करके एक फैसला करते हैं। अगर यही होता तो पाकिस्तान के अंदर ना ये जजमेंट सारी अपहोल्ड होती, ना सेट असाइड होती, एक वैरायटी आती है। तो खड़ा एक चीज पे होना चाहिए कि क्या सिस्टम के अंदर इजाजत है, मेरी या जुबैरी साहब की ख्वाहिश तो नहीं है ना, या बैरिस्टर साहब उनको लॉ के मुताबिक जब तक पाकिस्तान का आइन कानून सुप्रीम कोर्ट कहती है हो सकता है, जब वो नहीं हो सकता आप ट्राई कर लें, बिल्कुल होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते हैं यूके के अंदर, ये सिर्फ बताएं कि समात कोई और करता है, लिखता कोई और है। हाफिज साहब कह रहे हैं वहां भी जूरी में ऐसे होता है। नहीं, समात मैंने नहीं कहा, असिस्टेंस पे बात, ये बहुत सारा फर्क है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, पूरे केस को सुनना और जब जज में जिसने लिखना है वो डिफरेंट आदमी है, तो इस कंप्लीटली डिफरेंट। मैं उधर प्रैक्टिस करता हूँ, जूरी का ये बता रहे हैं कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता है। जो क्लर्क जो होता है वहां पे एक्चुअली वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है। जूरी जो होते हैं वो आम कॉमन लोग होते हैं, उनको सिर्फ वो कोई उसको बेसिकली लीगल पॉइंट पे कोई उनको वो सिर्फ प्रोसीजर पॉइंट पे करता है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। और वो इन्फ्लुएंस करे तो अनड्यूली जो जूरी है उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो पूरी का पूरी जो है ट्रायल ही जो है में आ जाती है। वो लॉ ग्रेजुएट नहीं होते। ये एक ऐसे है जैसे गवाहों की असिस्टेंस की हो रही है, जो हमारे यहाँ भी मैं ख्याल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिसर्च ऑफिसर्स जैसे होते हैं, लॉ ऑफिसर्स वो होते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर साहब आपका, आबिद ज़ुबैरी साहब आपका, और बैरिस्टर महमूद खान साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, बातचीत कर रहे थे कुछ पाकिस्तान के कानूनी ईरानी मामलात की। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।